पढ़े लिखे हैं तो उसको भी आप एक ही कैटेगरी में रखे हुए हो, मतलब एक ही जैसा समझ रहे हो। जो मेरे पास काम कर रहा है तो इसको जैसे मन होगा वैसे ट्रीटमेंट करेंगे, जैसे मन होगा वैसे रखेंगे। तो ये सब सही नहीं है और हर इंसान इस चीज को नहीं झेल सकता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पुरानी यादों में। हम फिर से लेकर के आए हैं अपनी पुरानी बातें, जो कि हम पिछले ब्लॉग में भी बताए थे, पिछले वीडियो में बताए थे। जो हम जिस कंपनी में काम कर रहे थे उसमें हमें बहुत परेशानी हुई थी, क्योंकि हमें नहीं पता था, जो हर किसी को नहीं पता रहता है। जहाँ नया कोई भी आदमी जॉब करता है, जो उसका ऑनर कैसा है, उसको चलाने वाले सुपरवाइजर कैसे हैं, उसके मैनेजर कैसे हैं। तो जब आप कहीं नई कंपनी ज्वाइन करोगे तो वो 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना रहने के बाद ही पता चलता है। तो हम जब 2-3 महीना रहे वहाँ, काम स्टार्ट हो गया था। काम स्टार्ट होने के बाद कंपनी के ऑनर, ये तो ऑनर आए हुए थे। जब कंपनी के ऑनर आए तो उल्टी सीधी बातें बता रहे थे, जो हमें, मतलब जो हमको पसंद भी नहीं था और उनके हिसाब से हमें चलना भी नहीं था। काम के लिए तो सही है और पर्सनल लाइफ के लिए हम उनको मना कर दिए। जो जैसे हमको रहना होगा वैसे हम रहेंगे, क्योंकि पहले भी हम आपको बता दिए थे जो हम साइड पे नहीं रहेंगे। तो फिर बहुत सारे आर्गुमेंट हुई, फिर हम रूम पे चले गए थे। फिर सुबह होकर के भी जब साइड पे आए तो साइड पे आने के बाद हमें बताया, जो जितना भी मतलब मटेरियल लगा है, जो भी चीज लगा है, उसका क्वांटिटी निकाल करके दीजिए। हम बोले ठीक है। फिर हम बैठ करके 1-2 घंटा लगा था, सारा क्वांटिटी निकाल करके दिए। निकाल करके देने के बाद वो फिर हमें बताया, जो एज पर नॉर्म्स होता है उसके हिसाब से हम निकाल करके दिए थे। उसके बाद उनका कहना था, जो मतलब जैसे लगा हुआ है ना, ईस्ट वेस्ट कितना है, साउथ नॉर्थ कितना लगा है, तो इस हिसाब से हमें निकाल करके, यानी करना कुछ नहीं था, मतलब मिला जुला करके परेशान करना था। तो फिर हमें भी गुस्सा आ गया। एक तो 2-3 घंटे लग करके बैठ करके और उसको बनाए थे। मेरे साथ में सीनियर इंजीनियर भी थे, जब मुझे कहीं डाउट होता था तो उनसे पूछते थे, वो हेल्प भी करते थे। तो फिर हम उसको किसी तरह बना करके दिखाए तो बोल रहे हैं, जो ऐसे नहीं, ऐसे बना करके दीजिए। तो फिर हम छोड़ दिए, बोले क्या, जो सर हमसे नहीं हो पाएगा, आपको अगर सही लग रहा है तो किसी दूसरे का, और भी स्टाफ है कंपनी में, और भी इंजीनियर है, उनसे बनवा लीजिए, हम नहीं बना पाएंगे आप जैसे बता रहे हो। तो हम छोड़ दिए। तो फिर मेरे साथ में जो सीनियर इंजीनियर थे वो बोले, जो एक बार और देख लो और बना दो। हम बोले हमसे नहीं हो पाएगा सर, अगर आपको सही लग रहा है इनका लैंग्वेज, इनका टोन, तो आप बना दीजिए। तो कोई भी चीज एक तरीका से होता है। आप परेशान करने के लिए तो कुछ भी इंसान बोल सकता है। खैर, दिन बीत गया, फिर रात का समय हुआ तो वो लोग क्या करते थे, जितने टाइम रहते थे ना, जैसे सुबह, दोपहर, शाम, 3 टाइम, वो लोग एकदम हमेशा दारू पीते थे। दारू पी करके एकदम हमेशा नशे में ही रहते थे। तो बात करने का थोड़ा सा भी तरीका नहीं था। तो और वो चीज मुझे भी सही नहीं लग रहा था। जब भी बात करते थे तो उल्टी सीधी बातें करते थे। तो 4-5 महीना हो गया था, मुझे सैलरी भी नहीं दिए थे। तो हम बोले क्या, जो वो लोग शाम को जाने वाले थे, तो हम बोले सर मुझे सैलरी दे दो, बहुत दिन हो गया है और मुझे जरूरत भी है। तो वो बताने लगे, जो तुम्हें पैसे की पड़ी हुई है और काम कैसे हम करवा रहे हैं वो हम ही को पता है, क्योंकि अभी पेमेंट नहीं हुआ है, बिल नहीं बना है, पैसे की पड़ी हुई है। हम बोले सर पैसे के लिए काम कर रहे हैं तो पैसा तो चाहिए ही। फिर 1-2 रोज, 3 रोज रुके। साइड पे रुकने के बाद जब जाने लगे तो हमें बोले, जो ये पैसे ले लो कुछ, और साइड पे जो 2-3 और 10 दिन काम चलेगा तो उसके लिए तुम इस पैसे से मैनेज कर लेना। तो हम बोले ठीक है सर। किसी तरह हम बात किए, फिर बोले क्या, जो सैलरी दे दीजिए सर, हमको बहुत जरूरी है। उस टाइम में सही में जरूरी था भी, क्योंकि घर भी था, घर चलाना था, सारा चीज था, तो बहुत परेशानी होती थी। तो वो एकदम इरिटेट हो गए हम भी, यानी 3-4 महीना हो गया था, पैसे ही नहीं मिले थे। तो बताया क्या, जो तुमको रहना है रहो, नहीं रहना है तो जा सकते हो। हम बोले ठीक है। 4-5 महीने का सैलरी भी था। हम बोले ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब 5 महीने से तो यानी 10 महीना हो जाता तो वो फिर और दिक्कत हो जाता।
हम बोले ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। हम सुबह उठे, सुबह उठ करके अपना बाइक लिए, बाइक लेकर के मोटरसाइकिल रखे हुए थे, मोटरसाइकिल पे अपना सारा सामान जो भी रखे हुए थे रहने के लिए लिए, वहां से फिर चले गए। जाने के बाद सुबह उठे थे तो ग्रुप में मैसेज कर दिए थे, जो आज से हम इस कंपनी को छोड़ रहे हैं, हम नहीं रहेंगे, मेरा जो भी हिसाब होगा वो आप मेरा कर दीजिएगा, पेमेंट दे दीजिएगा। फिर 5-6 रोज बाद हम कॉल किए, जो सर मेरा पेमेंट होगा, जो हिसाब होगा वो कर दीजिए। तो बोल रहा है जो कोई हिसाब नहीं होगा, तुम छोड़ करके चले गए बिना बताए। हम बोले मैसेज तो डाले थे ग्रुप में, और आप भी आने से पहले बताए, जो रहना है रहो, नहीं जाना है जाओ। तो हम निकल गए। अब जब आप महीने के पैसे ही नहीं दोगे तो फिर आदमी कैसे सरवाइव करेगा। तो फिर हम वहां से निकल गए। निकलने के बाद आ गए घर आ गए, और इतना मतलब इरिटेट करते थे ना। एक तो वो जिस जगह पे हम रह रहे थे वहां रहने के लायक भी नहीं था, मतलब इतना रूरल एरिया था, इतना देहात था, जो हम बता नहीं सकते हैं। किसी तरह रह रहे थे, क्योंकि अब नौकरी है तो करना तो है ही, चाहे जहां भी हो। और हम लोग का फील्ड ऐसा है जो जंगल, कहाँ कहाँ काम करना पड़ेगा कोई ठीक नहीं है। फिर हम वापस घर आ गए। घर आए तो घर आने के बाद फिर कुछ दिन रहने के बाद जो मेरे फ्रेंड सर्कल में थे उनसे भी पूछे, जो अगर कुछ हो तो बताना, तो अप्लाई करेंगे। तो फिर हम घर पे रहे, फिर बहुत सारे कंपनियों में अप्लाई धीरे धीरे करना शुरू कर दिए थे। जब कंपनी में अप्लाई किए थे तो सडनली होता नहीं है, तो थोड़ा सा टेंशन भी हो गया था, क्योंकि घर पे रह रहे थे, फैमिली था, सारा चीज था, और वहां भी 4-5 महीने से पैसा नहीं मिला था, तो थोड़ा टेंशन हो गया था, जो मतलब कैसे चलेगा। फिर किसी तरह जब हम अप्लाई करते थे दूसरे कंपनी में, और वहां घर पे अप्रोक्स 1-1.5 महीना रुके थे। रुकने के बाद बहुत टेंशन हो गया, तो फिर एक कंपनी में मतलब हो गया था। तो एक कंपनी में हुआ, तो उसमें भी होने के लिए सडनली नहीं होता है। किसी भी कंपनी में आप अप्लाई करिएगा तो कम से कम 20 से 25 दिन, 2 महीने भी, 1 महीने भी लग सकता है। तो फिर हम जो भी हुआ अगले कंपनी के बारे में, अगले कंपनी में ज्वाइन लिए थे, और कैसे हुआ क्या हुआ फिर हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताएंगे। और तब तक के लिए आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम वीडियो भी डाल रहे हैं अपने लाइफ स्टाइल के बारे में, तो आप तक पहुंचने के लिए ही, क्योंकि आपके लाइफ में भी ऐसा कुछ ना कुछ हुआ होगा जो कभी भूल नहीं सकते हैं। मेरे साथ भी ऐसा बहुत बातें हैं जो हम आपको धीरे धीरे अपने चैनल के माध्यम से हम आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, और हो सके तो आपके साथ अगर कोई ऐसी घटना हुई हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हम कोशिश करेंगे जो उस पे भी हम एक वीडियो बनाएंगे और आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए एक लाइक कर दीजिए और एक सब्सक्राइब कर दीजिए। उसमें जब हम छोड़े थे, तो उस कंपनी को जब छोड़े ना हम, तो उससे पहले मेरे साथ में मेरे मतलब सीनियर जो थे, एक ही पोस्ट पे थे, लेकिन बोल रहे थे जो कोऑर्डिनेट वही कर रहे थे, वो 4-5 साइड थे तो वही देखते थे। तो वो बोले जो जाहिद हम कुछ दिन तक रहेंगे, क्योंकि इनका बिहेवियर सही नहीं लग रहा है, हम छोड़ देंगे। तो हमसे पहले वो छोड़ दिए, फिर हम छोड़े, फिर कुछ दिन के बाद मेरे जो सीनियर इंजीनियर थे वो भी छोड़ दिए। तो सबसे पता किए तो बोले क्या कि किसी का 4 महीने का सैलरी नहीं दिया, किसी का 3 महीने का सैलरी नहीं दिया। तो मतलब उसका यही एक मोटिवेट था, मतलब यही एक सोच था, जो काम करा लो, किसी को पैसे ही नहीं दो। तो वो भी छोड़ दिए थे। पहले तो हमसे जो मेरे साथ में ही जो थे, जो सारा साइड को देखते थे, कोऑर्डिनेट करते थे, वो छोड़े थे, फिर हम छोड़े, फिर सीनियर सबसे बात भी हुई थी। तो बोले यार किसी को पैसा वैसा नहीं दिया, और उसका लैंग्वेज भी बहुत रफ रहता था। तो सब धीरे धीरे सब छोड़ दिए थे उस कंपनी में। और फिर वो छोटा मोटा किसी को पकड़ के लाते थे, जो कहीं से मुंशी में काम किया था, किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे, उसको लाता था पकड़ के, उससे काम कराता था। फिर मतलब वहां भी कुछ थे मेरे जान पहचान वाले, तो उनसे बात होती थी तो बोलते थे सर वो भी 2 महीना रहा, वो भी भाग गया, क्योंकि वो पैसा ही नहीं देता था किसी को। और हुआ एक रोज ऐसा, जब छोड़ दिए थे उस कंपनी को, छोड़ने के बाद फिर एक जो कॉन्ट्रैक्टर थे जिसको हम दिए थे काम वहां करने के लिए साइड पे, तो उनसे पता चला जो एक बार वो वहां से बिहार में ही गया में वो अपना काम लिए हुए थे, और सब 4-5 आदमी थे उसमें गाड़ी में, और गाड़ी से जा रहे थे घर जा रहे थे।
तो वो सब पी रखे थे, क्योंकि हम पहले भी बताए हैं जो दारू पीने में मास्टर था, तो सबके सब पी रखे थे, जो ड्राइव कर रहा था वो भी पी रखा था। तो इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ, इतना बुरी तरीका से एक्सीडेंट हुआ, जो एक का तो स्पॉट डेथ हो गया, एक का तो 2 हाथ और 2 पैर यानी सब टूट गया, यानी इंजर्ड इतनी बुरी तरीका से हुआ था जो बता नहीं सकते हैं। हम देखे नहीं थे, लेकिन बताया गया जो इस तरह। फिर उसका साइड भी बहुत दिनों तक बंद रहा, बंद रहने के बाद फिर अभी चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हम जब पता किए थे तो बोले थे रीटेंडर होने वाला है उसका, फिर दोबारा दूसरा आदमी कोई टेंडर लेगा और चलाएगा। और उस कंपनी का जो मतलब जो चला रहे थे ना, उसके जो फादर थे वो बहुत अच्छे इंसान थे। उससे मेरी बात नहीं हुई थी, क्योंकि जो साइड पे मुंशी थे ना, उनसे बात हुई थी एक बार, तो बोले थे जो आपका जो भी पेमेंट है हम आपको लगवा देते हैं और हम बोल देंगे जो आपके नाम पे चढ़ा देने के लिए, और वो उनका पूरा पेमेंट भी करवा दिए थे। लेकिन उसका जो लड़का था ना, जो सारा देखता था, काम वाम देखता था, वो एकदम बेकार था। मतलब दारू पीने में तो मास्टर था और सबको परेशान करता था। तो ऊपर वाला जो भी करते हैं, अगर आप किसी के साथ गलत करोगे तो आपके साथ भी गलत होगा। तो ऐसे ही हुआ, सब धीरे धीरे करके छोड़ दिए। और हम लोग के साथ गलत किया तो किसी के साथ गलत करोगे तो दिल से तो एक आह निकलता ही है किसी न किसी के लिए, जो आपके साथ गलत करेगा तो वो उसको आज नहीं कल भुगतना है ही, चाहे हम रहे या कोई और भी रहे। गलत करोगे तो उसको भुगतना है ही, और इसी दुनिया में भुगत के जाना है। इसी दुनिया में ही आपको उस चीज का मिल जाएगा, जो भी मिलना रहेगा परिणाम आपको मिल जाएगा। इसीलिए कहीं पे भी अगर कोई भी ऑनर है, काम कर रहे हैं या छोटे किसी को भी काम करवा रहे हैं, तो हो सके तो उससे अच्छे से बोल दीजिए जो अगले महीना पेमेंट हो जाएगा, रुक जाओ थोड़ा दिन। लेकिन ऐसा नहीं किसी के पास काम कर रहे हैं तो आप पढ़े लिखे हैं तो उसको भी आप एक ही कैटेगरी में रखे हुए हो, मतलब एक ही जैसा समझ रहे हो, जो मेरे पास काम कर रहा है तो इसको जैसे मन होगा वैसे ट्रीटमेंट करेंगे, जैसे मन होगा वैसे रखेंगे। तो ये सब सही नहीं है और हर इंसान इस चीज को नहीं झेल सकता है।